Hello students, as I told you in last video, continuing exercise 1.6. Next concept is tautology, contradiction and contingency, which is question number 2, 3, 4, 5 of exercise 1.6. Then what is tautology? Tautology means the truth table contains only T in last column. It means that if all entries in last column are T, then it is tautology. Okay. What is contradiction? The truth table contains only F in last column. It means that if all entries in last column of truth table are only F, then it is contradiction. Last one is contingency. The truth table contains T and F both in last column, then it is contingency. Simple to say that last column of truth value contain both the last column of truth table contain both the truth value T and F. Some entries are T and some entries are F, then it is contingency. Or it is if last column of truth table neither tautology nor contradiction, then it is contingency. Then tautology means in last column all entries are T. Contradiction means in last column all entries are F. Contingency means last column contain both the truth value T and F. Okay. Question number 2. Using truth table, examine whether following statement patterns are tautology, contradiction or contingency. As I told you, tautology means all entries in last column are T. Contradiction means all entries in last column are F. And contingency means T and F both. Okay. Now question number second of question 2. तो इस क्वेश्चन में कितने टाइप के स्टेटमेंट्स है? ओनली 2 टाइप्स, P एंड Q. ओके. देन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 4 रोज. तो P और Q का एक कॉलम होगा. अब हमें चेक करना है क्या P और Q का निगेशन फाइंड आउट करना है. ओके. तो निगेशन P भी है स्टेटमेंट पैटर्न में, निगेशन Q भी है, तो उनके लिए भी एक सेपरेट कॉलम होगा. ओके. एक बार जब हम ईच एंड एवरी स्टेटमेंट के लिए कॉलम फॉर्म करने के बाद में हमें चेक करना है टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. तो यहाँ पे 2 सेपरेट ब्रैकेट है. फर्स्ट ब्रैकेट है निगेशन Q कंजंक्शन P, उसके लिए एक कॉलम आएगा. सेकंड ब्रैकेट है P कंजंक्शन निगेशन P, उसके लिए एक कॉलम आएगा. और फाइनल आंसर के लिए लास्ट कॉलम आएगा जिसमें दोनों भी ब्रैकेट कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव कंजंक्शन. ओके. देन कॉलम P में एंट्री क्या होगा? T T F F. Q में एंट्री क्या होगा? T T F T F. Okay. Now next one, negation of P. negation of P means P का negation फाइंड आउट करना. तो T का negation F, T का negation F, negation of F is T, negation of F is T. सेकेंड कॉलम है negation of Q, negation of T. तो इस कॉलम का हमें negation फाइंड आउट करना है. negation of T is F.
negation of t is f, and negation of f is t, negation of f is t. Okay, now next column, this bracket negation q conjunction p. okay, मीन्स कौन कौन सा कॉलम हमें कंसिडर करना है, कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर फोर्थ, कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर फोर्थ, इनके बीच में हमें कंजंक्शन फाइंड आउट करना है. तो कंजंक्शन का रूल क्या है, ये बोथ द स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू टी देन इट इज टी, अदरवाइज फॉल्स. तो चेक करो, फर्स्ट रो में दोनों भी टी नहीं है, सेकेंड रो में दोनों भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी है, तो वहां पे टी राइट डाउन करना है. थर्ड रो में भी दोनों भी टी नहीं है, लास्ट रो में भी दोनों भी टी नहीं है, तो वहां पे एंट्री क्या आएगा, एफ एफ एफ. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज पी कंजंक्शन निगेशन पी, पी कंजंक्शन निगेशन पी. मीन्स हमें कौन कौन सा कॉलम कंसिडर करना है, कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर थर्ड. यहाँ पे भी कंजंक्शन है, सेम रूल, अगर दोनों भी टी है तो टी राइट डाउन करना है, अदरवाइज एफ लिखना है. तो फर्स्ट में दोनों टी नहीं है, सेकेंड रो में, थर्ड रो और फोर्थ रो, किसी भी रो में दोनों भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी नहीं है, तो ऑल एंट्री क्या होगा, एफ. ओके, देन लास्ट एंड फाइनल आंसर, दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज किया है, कंजंक्शन. ओके, तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों कॉलम के बीच में कंजंक्शन यूज करना है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा. ओके, तो यहाँ पे भी कंजंक्शन अगेन कंजंक्शन, देन रूल ऑफ कंजंक्शन इज इफ बोथ द स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू टी देन इट इज टी, अदरवाइज फॉल्स. तो चेक करना है, फर्स्ट रो में दोनों ट्रू है क्या, नहीं है. ओके, सेकेंड रो में भी दोनों ट्रू नहीं है, ऑल फोर रोज में दोनों भी कॉलम में टी नहीं. ओके, तो यहाँ पे ऑल एंट्रीज लास्ट कॉलम में क्या आएगा, एफ 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 एफ. नाउ स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू, इफ लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल एंट्रीज एफ, if all entries in last column are f, then it is tautology. Then you can see that in this truth table all entries in last column are f. तो इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है, since truth table contains only f in last column, hence it is contradiction. और इतना ध्यान में रखना है, ये 2 लाइन राइट डाउन करने के लिए 1 मार्क्स होता है. अगर क्वेश्चन टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कंटिजेंसी पे आएगा और अगर हमने जस्ट ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया और वहां पे स्टॉप किया, तो फिर हमें 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, यू विल लूज 1 मार्क्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, negation of p implication negation of q. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कितने टाइप के स्टेटमेंट है टोटल, इसमें 2 ही टाइप है, पी और क्यू. तो कितने रोज होंगे, 4 रोज. ओके, और यहाँ पे पी क्यू के अलावा पी पे भी निगेशन है, निगेशन क्यू पे भी है. ओके, तो पी क्यू निगेशन पी और निगेशन क्यू, ऐसे 4 कॉलम्स पहले हमें फॉर्म करना है. ओके, तो पी क्यू निगेशन पी के लिए एक कॉलम, निगेशन क्यू के लिए एक कॉलम. ओके, अब इसमें हमें चेक करना है ब्रैकेट कितने, एक ही ब्रैकेट है, पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, तो पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू का एक कॉलम. ओके, अब निगेशन पी का भी हमारे पास एक कॉलम है और इस ब्रैकेट का भी कॉलम है. तो इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज किया, इम्प्लीकेशन, जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसके लिए कॉलम फॉर्म करना है. ओके, तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट पी में एंट्री क्या होगा, टी टी एफ एफ. क्यू में एंट्री क्या होगा, टी टी एफ एफ. निगेशन पी
एफ एफ टी टी, निगेशन क्यू एफ एफ टी टी। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? व्हाट इज रूल फॉर इम्प्लीकेशन? इफ फर्स्ट स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू t एंड सेकेंड स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू f, देन इट इज f, अदरवाइज t। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकेंड अगर फॉल्स होगा तो हमें फर्स्ट रो में मिल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकेंड फॉल्स, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? फॉल्स। अब सेकेंड रो के लिए चेक करना है, नहीं है, थर्ड रो में भी नहीं है और लास्ट रो में भी नहीं है। ओके, तो ऑल अदर एंट्रीज क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी। ओके, और फाइनल आंसर हमें कौन कौन सा कॉलम कंसिडर करना है? कॉलम नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर फिफ्थ वन। यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट के बीच में इम्प्लीकेशन यूज किया हुआ है, तो हमें कॉलम नंबर थर्ड और फिफ्थ के बीच में भी इम्प्लीकेशन यूज करना है। इम्प्लीकेशन का रूल, फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रुथ वैल्यू t एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रुथ वैल्यू f, देन इट इज f, अदरवाइज t। तो फर्स्ट रो में ट्रू फॉल्स नहीं है, सेकेंड रो में भी ट्रू नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और लास्ट रो में भी नहीं है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल एंट्रीज यहाँ पे क्या आएगा? टी। ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस ट्रुथ टेबल कंटेन्स ओनली टी इन लास्ट कॉलम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या हुआ इसका मीनिंग? तो ये क्या होगा? टोटोलॉजी होगा। इसका आंसर कैसे राइट डाउन करना है? सिंस ट्रुथ टेबल contains only t, since truth table contains only t in last column, hence it is tautology। ओके, अगर लास्ट कॉलम में ऑल एंट्रीज f होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है, लास्ट कॉलम में ऑल एंट्री t होगा तो टोटोलॉजी लिखना है। अगर मिक्स एंट्री होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे कुछ सम्स, अगर मिक्स एंट्री होगा तो वहां पे कंटिजेंसी लिखना है। बट ये कंक्लूजन कब राइट डाउन करना है? जब ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आता है ओनली क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, तो ये कंक्लूजन नहीं लिखना है। ओके, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एग्जामिन करना था, तो दिया हुआ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता था, कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी या कंटिजेंसी। बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? टू शो दैट गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, तो ऑल क्वेश्चन टोटोलॉजी ही होगा, लास्ट कॉलम में टी आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टू शो दैट गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो जितने भी सम तुम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व करोगे, लास्ट कॉलम में एफ आएगा ही। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टू शो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स आर कंटिजेंसी। इसका मीनिंग क्या हुआ? जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, सब में लास्ट कॉलम में क्या आएगा? मिक्स वैल्यू आएगा। ओके,